हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट दिसंबर 2019 पार्ट ए का क्वेश्चन है। पार्ट ए का लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर आपका 20। यहाँ पे क्या है, आपका कहता है A, B, C and D are 4 consecutive points on a circle such that charts AB, BC, CD आपके 10 सेंटीमीटर हैं एंड DA आपका 20 सेंटीमीटर है। ओके, द रेडियस ऑफ द सर्कल इन सेंटीमीटर इज 10 सेंटीमीटर, 10√2 सेंटीमीटर, 10√3 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे आपको क्या करनी है, फाइनली आपको यहाँ पे सर्कल की रेडियस बतानी है। बिल्कुल ईजी है। अब यहाँ पे आपको फिगर तो ड्रा करना होगा, जिस अकॉर्डिंग बोलता है उस अकॉर्डिंग कीजिए। तो यहाँ से आपको जो है क्या है, एक सर्कल है, उस सर्कल को आपको नहीं पता है कि क्या रेडियस है, क्या कुछ है। मान लेते हैं कि यहाँ पे उसका सेंटर होगा, यहाँ कहीं पे जब आपने बनाया है तो उसका सेंटर तो मिलेगा। मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर है। अब इसके हम थोड़ा ऊपर ले लेते हैं कि जहाँ से इसकी लंबी जो है लाइन बन जाए, और यहाँ पे ये जो आपका है चार्ट, मतलब ये है सर्कल के अंदर किन्हीं दो पॉइंटों को जब आप मीट करवाते हो, मीट करवाने के बाद जो स्ट्रेट लाइन होती है वही आपके चार्ट का वर्क करती है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ के दो एंड पॉइंट, मतलब यहाँ के सर्कल के बाउंड्री का पॉइंट, यहाँ के सर्कल के बाउंड्री के पॉइंटों को आप मीट करवाते हो स्ट्रेट लाइन के थ्रू, तो वो जो स्ट्रेट लाइन होगी वो आपकी चार्ट कहलाएगी। ओके, चार्ट की डेफिनेशन आपकी हो चुकी। अब यहाँ पे जो है बड़ी वाली जो चार्ट है, जो बड़ी वाली जीवा है, उसकी जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो कितना दी हुई है, वो आपका जो है 20 सेंटीमीटर दी हुई है। मान लेते हैं कि यहाँ पे D है, यहाँ पे आपका A है। और इसी तरीके से देखिए आपके जो है A, B, C, D, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये आपका जो है B है, और यहाँ पे आपका जो है चलिए हमने मान लिया कि यहाँ पे आपका जो है C है। ठीक है, ये होगा आपका, और इस तरीके से आपने किया। अब ये करने के बाद अब क्या करते हो आप, क्या है, मान लीजिए कि आपने इस तरीके से मान लिया। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस सेम होनी चाहिए आपकी। इस तरीके से आप मेजर कीजिए, क्योंकि जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। देखिए AB, BC, CD, कुछ ऐसा भी कीजिए ताकि आपको ये लगे कि हाँ ये जो है आपका इतना ही डिस्टेंस है। ठीक है, पहले एक को ड्रा कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप A, B और इसको मेंशन कर दीजिए C, और यहाँ पे आपका D हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहले तो सबको मीट करवाइए। चलिए मीट करवा देते हैं। ये रहा आपका, इसको भी मीट करवाइए। ये रहा आपका, और इसको भी मीट करवा दीजिए। चलिए ये पॉइंट आपका हो चुका। ये डिस्टेंस भी आपकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस भी आपकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस भी आपकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये जो टोटल डिस्टेंस है, ध्यान से समझिएगा, ये जो टोटल डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। क्या है, 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 20 के अंदर जो है ये 10 है। क्या है, 10 है। तो आप ऐसे तो इसका रेडियस फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होगा कि इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर आपको परपेंडिकुलर ड्रा करनी होगी, और इस पॉइंट से भी इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं। ठीक है, ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन हो चुकी है। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस तो आपको पता है 10 सेंटीमीटर है, ये भी डिस्टेंस आपको पता है 10 सेंटीमीटर है, और ये जो टोटल डिस्टेंस है C से लेकर के BC की जो डिस्टेंस है ये भी आपको पता है कि 10 सेंटीमीटर है। ओके, इतना इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। अब यहाँ पे हम क्या नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं P,
और इसको हम नाम दे देते हैं Q। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो नाम तो देना होगा। अब यहाँ पे आते हैं, इस दो है सर्कल के सेंटर से हम क्या कर देते हैं, सर्कल के सेंटर से यहाँ पे इस दो पॉइंटों को मीट करवाते हैं। चलिए हमने मीट करवाया, और मीट करवाने के बाद यहाँ पे आपको जो है, जो यहाँ पे होगा वही इसके इस साइड में भी सेम टू सेम डिक्टो वैसा ही पोजीशन ले रहा है। अब यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर ड्रा करने से ये जो डिस्टेंस है पी क्यू की डिस्टेंस वो आपको कितनी मिल जाएगी, 10 सेंटीमीटर मिल जाएगी। और ये जो बीच का है ये आपका 5 हो जाएगा। क्या है, ये भी आपका 5 हो जाएगा और ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। मतलब डी क्यू इज इक्वल्स टू आपका 5 सेंटीमीटर, पी ए इज इक्वल्स टू आपका 5 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ठीक है, वो भी ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, अब यहाँ पे आप जो है इसके अंदर आइए, किस ट्राइंगल के अंदर, चलिए इसको भी नाम दे देते हैं, पी क्यू आपने नाम दे दिया है, इसको आप नाम दे दीजिए आर, और इसको आप नाम दे दीजिए एस, और इस सेंटर के पॉइंट को आप नाम दे दीजिए ओ। ओके, इतना काम आपने कर लिया है। ये जो डिस्टेंस आपकी टोटल 10 थी वो ये यहाँ पे कितनी हो चुकी है, 5 हो चुकी है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी 5 हो चुकी है। सिमिलरली आपके आर पी की डिस्टेंस 5 है और क्यू आर की डिस्टेंस 5 है। अब आपका मकसद ये है कि चाहे तो आप इस साइड से जो है अपने वर्क को कर लीजिए या फिर इस साइड से अपने वर्क को कर लीजिए। हम जो करने वाले हैं वो अपने इस साइड से वर्क करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, अब एक चीज़ देखिए, अब जो है आइए ट्राइंगल पी ए बी में और ये डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए कि पी बी की डिस्टेंस क्या है। क्या है, आइए वर्क को करते हैं। इन ट्राइंगल पी ए बी, या फिर हम यूं कहें ए पी बी, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे है, एंगल इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, ठीक है। जब हम ऐसा करेंगे तो ये 5 है, तो यहाँ से क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू आपको 5 स्क्वायर प्लस आपको क्या मिल जाएगा, पी बी स्क्वायर, ठीक है। और आपको क्या करनी है, पी बी की वैल्यू फाइंड आउट भी करनी है। तो यहाँ से आपको 100 माइनस 5 5 जा 25 इज इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर, ये आपको जो है क्या मिल जाएगा, 75 इज इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या इम्प्लाई करेगा, पी बी इज इक्वल्स टू 5 5 जो 25 3 जा 75 मीन्स 5√3 हो जाएगा। मीन्स ये है कि जो पी बी की डिस्टेंस है पी बी इज इक्वल्स टू आपको 5√3 मिल चुकी है। मीन्स ये डिस्टेंस आपकी 5√3 है, तो आपका जो क्यू सी की डिस्टेंस है वो भी आपका 5√3 ही होगा। ओके, ये काम आपने कर लिया है। अब आपका मकसद ये है कि किसी भी तरीके से, क्या है, किसी भी तरीके से, अब जब ये क्वांटिटी आपको फाइंड आउट हो चुकी है तो ये तो आपको पता नहीं, सिर्फ आपने फिगर के अकॉर्डिंग ये जज कर रहे हो कि हाँ इस तरीके से फिगर बनेगा, है ना, यही तो कर रहे हो। अब यहाँ पे जो है जो डिस्टेंस हो रही है उसके अकॉर्डिंग अपने शेप को तो आप चेंज नहीं कर रहे। इसका मतलब आपको ये देखने का मतलब ये नहीं है कि आप जो कर रहे हो वो करेक्ट है। देखिए ये जो डिस्टेंस है टोटल कितनी है, ये है। अब यहाँ पे ये जो होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपकी डिस्टेंस x है, क्या है, ये डिस्टेंस आपकी x है। तो यहाँ से OR की डिस्टेंस क्या होगी, टोटल डिस्टेंस 5√3 माइनस का x हो जाएगा। क्या है, यहाँ से जो आपका R और O का डिस्टेंस होगा ये आपको जो है 5√3 माइनस x मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वांटिटी होगी, मतलब बड़ी वैल्यू ये होगी, छोटी वैल्यू ये होगी। ये हो गया आपका OR की डिस्टेंस, और यहाँ पे O और S की डिस्टेंस की यदि हम बात करें तो ये आपको x मिल जाएगा, ठीक है, जैसा कि हमने लेट किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्या है, अब यहाँ पे हम ये कर लेते हैं कि O से लेकर के A को, मतलब इस सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट, सर्कल के बाउंड्री के किसी भी पॉइंट को हम मीट करवाएंगे तो ये क्या होगी, रेडियस होगी। मतलब हम क्या कर देते हैं, यहाँ से इसको मीट करवा देते हैं, यहाँ से इसको मीट करवा देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे ट्राइंगल O, क्या है, ट्राइंगल ORA में। क्या है, इन ट्राइंगल OAR में आप आते हो तो यहाँ से आपका जो है बेस क्या होगा, बेस ये है,
और परपेंडिकुलर आपका ये है, हाइपोटेनस आपका ये है, जिसको आप मेजर कर लीजिए कि स्मॉल r जो कि आपकी रेडियस है ना। चलिए ये आपकी रेडियस हो चुकी है। आपको रेडियस ही फाइंड आउट करना है, इस बात के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे आप आइए इन ट्राइंगल ORA में आइए। क्या है? ORA में। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस मतलब यहाँ पे r स्क्वायर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, बेस प्लस परपेंडिकुलर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 5√3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस आपको मिल जाएगा यहाँ पे ये क्वांटिटी आपकी कितनी हो जाएगी? ये क्वांटिटी की यदि हम बात करें तो ये आपका जो है 5 है और ये भी आपका हाफ हाफ हो जा रहा है, तो ये आपका 10 हो जाएगा, मीन्स 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्वांटिटी यहाँ से यहाँ तक 5 है और 5 + 5 आपको 10 हो जाएगा। टोटल यहाँ से r × 1, RA की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी 5 + 5 10 हो जाएगी। ठीक है, ये आप इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आइए इन द ट्राइंगल, ये आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे जो है इन ट्राइंगल OSB, क्या है? इन ट्राइंगल OSB, इस ट्राइंगल में आइए और आपको यहाँ पे क्या होगा? ये तो आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा, ये आपका हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। क्या है? x स्क्वायर प्लस का 5 स्क्वायर। इसको आप बना दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और इक्वेशन नंबर सेकंड को देखते हो तो वहाँ से आपको ये मिलता है कि इसके जो दोनों इक्वेशन है उसके लेफ्ट साइड आपस में इक्वल है। तो एक मिनट, लेफ्ट साइड उसकी क्या है? इक्वल है, तो उसका राइट साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट साइड इक्वल, देन राइट साइड विल आल्सो इक्वल। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? 5√3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 10 10 जा 100 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25। ठीक है, इसको आप पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। यहाँ से आपको जो है 5 5 25 जा 25 और 3 जा कितना हो जाएगा? 75। ये आपको मिलेगा 75 प्लस x स्क्वायर प्लस 10√3 प्लस 100 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 25। चलिए x स्क्वायर से आपका x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपको जो है 175 और माइनस का, चलिए यहाँ पे आपका x भी तो होगा, यहाँ से आपको 10√3 इंटू x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 125। क्या है? ये आपको क्वांटिटी क्या मिलेगी? ये आपको मिलेगी यहाँ पे तो आपका माइनस का ही मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए बी है ना, तो ये मिलेगा। और यहाँ से आपको मिल जाएगी 175 माइनस का 10√3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 25। यहाँ से आपको मिलेगा 175 माइनस का 25 इज इक्वल टू 10√3 इंटू एक्स। यहाँ से 175 में से 25 आपका जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ से आपको जो है 150, क्या है? ये क्वांटिटी आपकी 150/10 और √3 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। आप क्या करेंगे? √3 को आप नीचे नहीं लिख सकते, और नीचे नहीं लिख सकते तो आप इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ठीक है, चलिए 0 से आपका 0 गायब हो चुका है। ये आपको क्वांटिटी क्या मिलेगी? 15√3/√3 इंटू √3 3, और यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा? 3 5 जा 15। यहाँ पे जो आपको x की वैल्यू होगी ये आपको कितना मिल जाएगी? 5√3। क्या है? जो x की वैल्यू है मीन्स ये जो क्वांटिटी है आपकी 5√3 आ चुकी है। क्या है? 5√3। ओके, अब यहाँ पे क्या है? क्या है? अब यहाँ पे जो है x की वैल्यू आपको मिल चुकी है। जब x की वैल्यू मिल चुकी है आपको क्या फाइंड आउट करना, पहले बताइए। आपको यहाँ पे सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है। आपने x की वैल्यू निकाल ली है और यहाँ पे x की वैल्यू और सर्कल के बीच में ये भी रिलेशन है और यह भी रिलेशन है। आप जो है x की वैल्यू चाहे तो आप इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर दीजिए या फिर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, आपको जो है सर्कल की रेडियस आ जाएगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सर्कल की रेडियस होती है वो आपकी यूनिक आती है। क्या होगा? जो आपके सर्कल की रेडियस होगी वो आपकी यूनिक आती है। तो आप इक्वेशन नंबर सेकेंड में रखिए या फिर फर्स्ट में रखिए, आपको आंसर सेम मिलेगा। चलिए हमने किसके अंदर रखा? मान लीजिए जो है हमने इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकेंड में रखा,
तो यहाँ से आपको आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आपको 5 5 जा 25। यक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, यक्स की वैल्यू आपको 5√3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब आपको 75 मिल जाएगा। क्या है, ये क्वांटिटी आपकी 75 हो जाएगी। और यहाँ से आपको 75 प्लस का 25, ये आपको कितना मिल जाएगा 100। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो आपको रेडियस इज इक्वल टू मिल जाएगा +-10। अब यहाँ पे रेडियस तो आपकी नेगेटिव होती नहीं है। क्या है, रेडियस आप जो सर्कल की रेडियस होती है वो आपकी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होती है। क्या है, वो आपकी हमेशा ग्रेटर देन 0 से बड़ी क्वांटिटी होती है सर्कल की रेडियस। तो नेगेटिव क्वांटिटी को आप निगलेक्ट कीजिए, पॉजिटिव क्वांटिटी को आप सेलेक्ट कीजिए। तो सर्कल की रेडियस यहाँ पे कितनी आ चुकी है, आर इज इक्वल टू आपको 10 सेंटीमीटर मिल चुका है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में कहता है 10 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन में कहता है 10√2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कहता है 10√3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कहता है 20 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू है? आपका जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्रू है, क्योंकि आपने इसको जो है फिगर भी अच्छे तरीके से बनाया है, वहाँ पे हर एक चीज़ को आपने सीखा है, और सीखने के बाद आपने जो है आर की मीन्स रेडियस ऑफ सर्कल निकाला है, जो कि आपको कितना मिल चुका है, आर इज इक्वल टू आपको 10 मिल चुका है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्रू हो चुका है, आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर थर्ड और ऑप्शन नंबर फोर्थ रॉन्ग ऑप्शन है। और यहाँ पे जो है आपका पार्ट ए के टोटल 20 क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।